गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्नयनन् तात सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य जी और तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधुमंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी तथा देवियों तथा अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है कि भक्ति द्राविड़ उपजे, लाए रामानंद, प्रगट किए कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। कि भक्ति का जन्म कहाँ से हुआ? तो दक्षिण भारत से। तो इससे पहले हमारे देश में बौद्ध धर्म, बुद्धत्व की घोषणा पूरा जबरदस्त था। आज से 2500 पहले बुद्धवन आए थे और पूरे धरती पर वर्ल्ड में एकदम बुद्धत्व की घोषणा कर दिए थे। सब बौद्धिस्ट हो गए थे। और बुद्धवन को चले जाने के बाद जो ज्ञान ध्यान साधना जो बुद्धवन बताए, बुद्धवन जाने के बाद फिर हमारे सनातन धर्म में एक महान पुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम था आदि जगत गुरु शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जी के माता का नाम विशिष्टा देवी, पिता का नाम शिव गुरु। तो शंकर जी और वशिष्ठा देवी तो माने द्राविड़ माने होता है दक्षिणी भारत। द्राविड़ माने दक्षिणी भारत, जैसे जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उच्चकल बंगा। द्राविड़ माने दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत से हमारे सनातन धर्म की शुरुआत हुआ, सगुण और निर्गुण परंपरा आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा। तो उनके माता का नाम विशिष्टा देवी, पिता का नाम शिव गुरु। तीसरा पन में जाके शंकर बच्चा हुआ तो उनकी जन्म रखे शंकर, उनको नाम भी शंकरे रखे उनके माता पिता। तो 788 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 820 ईस्वी में शरीर को छोड़ दिए। मात्र 32 वर्ष धरती पर रहे थे आदि जगत गुरु शंकराचार्य। उनका जन्म हुआ केरल के कलाड़ी गांव में, उनका जन्म होता। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजे, लाए रामानंद, प्रगट किए कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। क्योंकि भक्ति का शुरुआत जन्म हुआ कहाँ? तो केरल के कलाड़ी गांव से आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा। तो उनके माता का नाम वशिष्ठा देवी, पिता का नाम शिव गुरु। और तीसरे पन में बच्चा जन्म हुआ था, शंकर जी आए थे। तो 2 साल के बाद उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, शरीर छोड़ दिए। जब 5-6 साल के हो गए शंकर जी, तो शंकर जी अपने माता से कहते हैं कि माता जी अब हमको साधु संत बैराग होने का आशीर्वाद दीजिए। तो वशिष्ठा देवी उनकी माता बोलते हैं कि बेटा, पिताजी भी आपको शरीर छोड़ दिए और तुम भी साधु संत महात्मा बन जाओगे तो हमको के देख रेख करेगा? हम अकेले कैसे रहेंगे जब हम तुमको साधु बनने नहीं देंगे, बैराग होने नहीं देंगे। तो धरती पर कोई भी स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पुत्र हो, माता पिता पति पत्नी को दिल तोड़ करके दुखा करके साधु संत नहीं बनना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि जो अपने परिवार का बात नहीं मान सकता वो संसार का क्या बात मान सकता। तो शंकर जी कहेंगे ठीक है माता जी, तुम्हारा आपका आदेश नहीं है तो हम साधु नहीं बनेंगे, लेकिन होने कोई रोक नहीं सकता। और धरती के प्रत्येक मनुष्य माता पिता अपने बेटे को साधु बनना
नहीं देना चाहते हैं। और बचपन में अगर बच्चा रोवेगा तो कहेंगे चुपचाप रहो, तो साधु से पकड़ा देंगे। तो साधु से लोग कैसे प्रेम करेगा, संत से कैसे प्रेम करेगा? दुख का कारण यही है, जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब जी लिखी ने रामायण में कि माता पिता बालक ही बोलाबा, उदर भरे सोई कार्य सिखावा। गोस्वामी तुलसी साहब लिखीन कि माता पिता सिर्फ इतने सिखाते हैं कि बेटा पढ़ लेगा लिख लेगा तो 2 गो पैसा कमाला सिखा दिए, बिजनेस करला, नौकरी करला, चाकरी कर, इतने सिखाते हैं केवल। और संस्कार, बुद्धि, विवेक के बारे में, जीवन कैसे जीना चाहिए नहीं बताते हैं। इसलिए रामचरितमानस में लिखे ने गोस्वामी तुलसीदास कि माता पिता बालक ही बोलावा, उधर भरे सोई कार्य सिखावा। सिर्फ इतने माता पिता सिखाते हैं कि पढ़ लिख जैसे 2 पैसा ही कमा के अपना पेट भर ले, बस। तो पैसा कमाने का तो ज्ञान दे दिए, लेकिन जीवन जीने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए, कैसे रहना चाहिए जीवन में, संस्कार ज्ञान माता पिता नहीं देते हैं। तो शंकर जी कहें कि ठीक है माता, आप अगर आशीर्वाद नहीं दे साधु बनने के लिए तो मत दीजिए, तो आपका दिल तोड़ करके हम साधु बनेंगे भी नहीं। तो एक दिन चल गए वशिष्ठा देवी और शंकर जी जमुना में स्नान करने के लिए। होने को रोक नहीं सकता, जो मनुष्य कर्म किया है, जो भी कर्म का बीज बोया है उसको मिलेगा, उसको रोक नहीं सकता। ये जन्म मिले अगला जन्म, लेकिन होना तय है। अब जैसे शंकर जी हिले जमुना में तो उनके पैर में लटक गया मगरमच्छ, लटक गया। तो शंकर जी कहें कि माता जी अब 5-10 मिनट और हम बचेंगे, अब मेरा 10 मिनट के बाद मेरा प्राण समाप्त हो जाएगा। तो अब तो हमको आप भक्ति, बैराग, साधु संत होने का आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि संत होकर के मरना, भक्ति करके मरना एक अलग मृत्यु है, जिसमें गोस्वामी तुलसी लिखी रामचरितमानस की भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गृह ज्ञान मिले, तो भी संत के संत। जो कभी भक्ति का बीज कभी विनष्टा नहीं है, जो सच्चे मन से भक्ति कर ले वो कहीं विनष्टा नहीं है, उसको हर हाल में मिलता है। इसलिए शंकर जी कहेंगे माता अब तो हमारा मृत्यु हो रहा है, अब तो हमको बैराग साधु होने का आशीर्वाद दे दीजिए। तो कहा था कि मरता क्या नहीं करता, कहेंगे जाओ बेटा जाओ, तू साधु बन जाओ, बैराग बन जाओ। आशीर्वाद माता जी दे दिए, और जैसा ही माता जी आशीर्वाद दिए वैसा ही मगरमच्छ उनका पैर छोड़ दिए और बाहर निकले और माता जी के पैर छुए, आशीर्वाद लिए और वहां से आगे प्रयागराज। तो शंकर जी एक गुरु बनाए। उनके गुरु का क्या नाम है? आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का गुरु का नाम हर गोविंद भागवत पाद, उनके गुरु का नाम है। तो उनसे आकर के अध्यात्म ज्ञान प्राप्त किए। राम क्या है, शिव क्या है, चेतना क्या है, आत्मज्ञान क्या है, आत्मबोध क्या है, वो सदगुरु बना करके ज्ञान प्राप्त किए। और वही ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहां से शंकर से उनका नाम हो गया आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहलाए। फिर वही शंकराचार्य बने, आदि जगत गुरु शंकराचार्य। अगर शंकराचार्य नहीं आते तो सनातन धर्म बचता भी नहीं, समाप्त हो जाता। और जब ये शंकराचार्य बन गए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए, तो फिर ये लौटे केरल के कलाड़ी गांव, जहां इनका अपना गांव था, और वहां से भक्ति जन्म दिए अद्वैतवाद की। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ये शरीर मिटने वाला है और शरीर के भीतर में जो चेतनात्मा राम है वो मिटने वाला नहीं है। ये भक्ति, यहीं से देखिए भक्ति का शुरुआत हुआ। तो जैसी आदि जगत गुरु शंकराचार्य जब धरती पर आए तो जात के ब्राह्मण थे, तो उनके जितने और सब फॉलोवर थे और सब ब्राह्मण थे, तो वो सब फूल के कुप्पा हो गए। जैसे कोई परिवार में डीएम हो जाए तो डीएम के अहंकार को घमंड नहीं होता जितना उसका परिवार को होता। कोई दरोगो पुलिसियो नौकरी लग जाता है तो जितना दरोगा एसपी के घमंड नहीं, उससे ज्यादा होकर परिवार में सितार के नाना नानी मौसा मौसी फूफा चचेरा मचेरा के पूरा अहंकार हो जाता है कि हमारा तो एसपी परिवार है, दरोगा। ठीक उसी प्रकार जब हमारे सनातन धर्म में जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य आए तो सब ब्राह्मण लोग बौराहा हो गए कि अब हमारा कौन पुट्ठा पर हाथ धरेगा। और
आदि जगत गुरु शंकराचार्य भक्ति को जन्म दे कि अद्वैतवाद के मतलब ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, ये शरीर मिटने वाला है, लेकिन शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा राम है वो मिटने वाला नहीं है। आया समझ में ना? अब इस चीज को उसके फॉलोवर जो ब्राह्मण आव थे वो मानने से इनकार कर दिए। देखिए यहीं से आडंबर अंधविश्वास पाखंड घुसा, यहीं से आडंबर अंधविश्वास पाखंड घुसा कि सनातन धर्म के जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य हुए वो भक्ति सही बताए कि ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, लेकिन उनके जो फॉलोवर और सब ब्राह्मण पंडित है वो मानने से इनकार कर दे कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम बाहर वाला को ही भगवान मानेंगे, भीतर वाला को भगवान नहीं मानेंगे। आज वही धरती पर हो रहा है कि सब जग तप पूजा पाठ व्रत तीर्थ के अयोध्या में देवघर में भगवान को मान रहे हैं, लेकिन भीतर वाला को नहीं मानते हैं। लेकिन जब यही भीतर वाला आत्मा राम जब लास्ट में जब प्राण टूट जाता है, निकल जाता है प्राण से, तो गांव घर समाज के 50 आदमी जुड़ता है और कहता है राम नाम सत्य है। पता चल गया सत्य क्या है ना? लेकिन अभी तक पता चला है कि सत्य क्या है? यही राम है जो आपके भीतर में परम तत्व परमात्मा चेतन आत्मा राम है, वही राम है, वही राम है। तो आप परिवार में हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पापा मम्मी मौसा पति पत्नी बेटा पुतोह सास बहू हैं, और जैसी वो राम निकल जाते हैं तो गांव घर के 50 आदमी कहता है कि राम नाम सत्य है। और आपका जो बढ़िया बढ़िया कोट है, पैंट है, घर है, द्वार है, बैंक बैलेंस सब छूट गए हैं। तो किसके बदौलत वो परमात्मा, कौन परमात्मा के बदौलत आपका परिवार में है? आवाज नहीं कर रहा है, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कौन देवता के कारण? वो चेतन आत्मा राम भीतर में है, तो परिवार है और खुशी से बना रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और यही चेतन आत्मा राम निकल गए तो हो गया राम नाम सत्य है। तो ये जीव है, जीव के अंदर में शिव है, और जैसे शिव निकल गए तो शरीर सब हो गया। लाश से सब कोई काम नहीं है। आंख रहता है, कान रहता है, मुंह रहता है, नाक रहता है, हाथ पैर, लेकिन हिलता डुलता कुछ नहीं है, कुछ समाप्त हो गया। तो कौन राम है, कौन देवता है? वही राम को सबको जपना है, पूजा पाठ करना, ध्यान करना। तो इस देवता को पूजा पाठ करने के लिए जग तप व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, भूखल प्यासा रहने की जरूरत नहीं है, तीर्थ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको ज्ञान ध्यान साधना द्वारा प्राप्त करना है, अनुभव करना है। क्योंकि जब आपको ये चेतनात्मा राम के अनुभव हो जाएगा कि सभी प्राणियों के अंदर में चेतनात्मा राम शिव रहते हैं, तब फिर मुर्गा के ढोड़ा पर चलेगा छुरी, खस्सी के मुर्गे पर ढोड़ा चलेगा, बैल के गोरू के कोई भी पशु जीव पर चलेगा ढोड़ा? नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम किसी जीव को मार के खा रहे हैं तो समझिए डायरेक्ट राम शिव को मार के खा रहे हैं। तो अनजान में मनुष्य को गलती हो जाता है, न जानने के कारण। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य भक्ति चला कि ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, ये शरीर मिटने वाला है, और शरीर के अंदर वो चेतनात्मा राम जो ब्रह्म है वो मिटने वाला नहीं है, ये अजर है, अमर है। अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चेतन ज्ञाने स्वरूपम। ये आत्मा को कोई खंड खंड नहीं कर सकता है, कोई मार नहीं सकता है, हवा उड़ा नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकता है, मिट्टी को दाब नहीं सकता है। तो ये चीज कहते हैं गोस्वामी तुलसी की छित जन पावक गगन समीरा 5 तप से बना शरीरा। ये मिट्टी वायु पानी अग्नि जो 5 तप से बना है शरीर, और वही जब आत्मा राम निकल जाते हैं तो कहते हैं कि फलाना नेता या आदमी 5 तत्व में विलीन हो गया। तो सदगुरु कबीर कहते भक्ति द्राविड उपजे लाए रामानंद प्रगट किए कबीर ने 7 दीप 9 खंड। लेकिन शंकराचार्य के जितने फॉलोवर थे ब्राह्मण थे वो कहीं कि नहीं, हम बाहर वाला को भगवान मानेंगे, अयोध्या वाला को भीतर वाला को नहीं मानेंगे। और वहीं से आडंबर अंशवाद पखंड घुसा जो आज तक अभी जबरदस्त पैमाने पर चला हुआ कि आप सही राम को पूजा नहीं करें, नकली राम को पूजा कर रहे हैं। इसी भगवान को जानने के लिए साधु संत महात्मा आपके बीच में आके प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं कि आप अपने आत्मा को मुक्त कर दीजिए, अपने राम को पहचानिए, शिव को पहचानिए, कृष्ण को पहचानिए कौन है। तो वो जाग तब पूजा पाठ व्रत करते करते आपको असली राम के पास पहुंच जाना चाहिए, नकली को भी छोड़ देना चाहिए। जैसे मोदी जी ने 500,000 का नोट बंद कर दिए, तो क्या मोदी जी 500,000 का नोट का विरोध किए?
वो विरोध नहीं किए, तो 500 1000 के नोट के नाम पर नकली नोट बहुत आ गया था, इसलिए बंद कर दिए। वो नोट का विरोध नहीं किए, असली नोट के नाम पर नकली नोट मार्केट में बहुत आ गया था, इसलिए मोदी जी ने नोट को बंद कर दिए और फिर दूसरा नोट चला दिए। ठीक उसी प्रकार आप सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भगवान हैं, राम है, लेकिन अयोध्या वाला नहीं है, मंदिर वाला नहीं है। तो आप असली भगवान राम को न पूजा करके नकली राम को पूजा करें, ये सचेत करते। भगवान का विरोध साधु संत महात्मा कबीर साहब नहीं करते। जैसे आप कपड़ा भी लेके जाते हैं तो माने छू के टटो के देते हैं कि बढ़िया है कि नहीं है। भिंडी भी लेते हैं, टमाटर लेते हैं, गहना जेवर लेते हैं, आइटा लेते हैं, बालू लेते हैं, छड़ लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, यानी जो भी सामान आप लेते हैं तो ठोक ठेठा के लेते हैं। यहाँ तक कि कभी गर्मी का मौसम एगो सुराही अगर पानी पीला भी लेते हैं तो टनटना के ठोकते हैं कि टन है कि नहीं है। तो सोचिए कि 150 का भी सामान ले तो ठोकते हैं, और ये चेतनात्मा राम भगवान को काहे नहीं ठोक ठाक के ले रहे हैं? ये असली राम को ले, नकली राम के भगवान के पीछे काहे पागल है? इसको पढ़िए, इसको रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, ये सब लिखा हुआ है वेद शास्त्र में। रामायण में भी लिखा हुआ है कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा। लेकिन इसको तो आपको पढ़े नहीं, आप खाली साधु संत का विरोध करते हैं, तो कैसे आप जान पाइएगा? हैं? वो परमात्मा न जन्म लेते हैं न मरते हैं, वो अखंड हैं, अभिगत, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, उनका कोई रूप नहीं है कि उनको कोई देख सकता, उनका कोई रूप नहीं है। अभिगत अलख अनादि अनुपा, विगत मने न जलमने वाला न मरने वाला, लख मने न दिखने वाला न दिखने वाला, में आदि मने न आदि और न आते न जलमते हैं और न मरते हैं, ऐसा उनका रूप है। रामायण में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपको समझने नहीं दे रहा है लोग कि जजमान मरे चाहे तरे, अब अपन पेट पंडित जी कर अपन पेट झोला भरे। कभी ठीक है, दान पुण्य लीजिए, पैसा कौड़ी लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन भक्त को, शिष्य को अच्छा ज्ञान दीजिए ताकि उसको आत्मा को कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, कोई दिक्कत। लेकिन धन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा लीजिए, कोई दक्षिणा लीजिए, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सही रास्ता तो बता दीजिए कि असली भगवान राम कौन है। लेकिन बताते नहीं है। और संत के भी मानने के लिए वो पंडिते माना करता है कि साधु संत के बात मत मानिएगा, क्योंकि जहां साधु संत के बात मान जाइएगा तो ओकर दुकानदारी बंद हो जाएगा, तो ओकर फिर भोजन भात चलेगा नहीं, इसलिए उस संत का विरोध करता है पंडित लोग। लेकिन सदगुरु कबीर साहब किसी भी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पंडित से बोलिए हितकारी और मूर्ख से रहिए झक मारी। जो वास्तव में ब्रह्म को जानते हैं, जो पंडित हैं, जो जानते हैं चेतनाराम को, उनको वास्तव में ब्राह्मण पंडित कहा जाएगा, माना जाएगा। लेकिन जो खैनी गुटखा खा रहे हैं, जो माया में फंसा रहे हैं, लोभ मोह कर रहे हैं, वो पंडित कैसे हो सकते हैं? तो शंकराचार्य भक्ति चलाया कि अद्वैतवाद, अद्वैतवाद कि ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या। तो दक्षिणी भारत से द्राविड़ का, दक्षिणी भारत को द्राविड़ कहते हैं, और वहीं से भक्ति का जन्म हुआ, दक्षिणी भारत से। तो उनके एक शिष्य हुए रामानुजाचार्य, तो वो भक्ति चलाए विशेष शुद्धोत्वाद, विशेष शुद्धोत्वाद कि मनुष्य अलग है और परमात्मा, सभी परमात्मा को जब भी प्राप्त कर सकते हैं तो प्रेम से ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मनुष्य से, मानव से, माता से, पिता से प्रेम नहीं कीजिएगा, तब तक आपको परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकते हैं। तो ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य के जब पूरा ज्ञान विख्यात हो गया तो 4 मठ का वो स्थापना किए। सिंगेर मठ हो गया, द्वारका मठ हो गया, 4 गो मठ का वो स्थापना किए हैं। सिंगेर मठ, ओकर बाद है गोवर्धन मठ, बद्रीनाथ मठ। तो ये 4 गो मठ की स्थापना आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने किए। उसके बाद में उनके रामानुजाचार्य जी के बाद बहुत सा फिर उनके शिष्य हो गए, रामानंद जी हो गए। तो सोचिए कितना संत है, आदि गुरु शंकराचार्य हो गए, फिर रामानुजाचार्य जी हो गए, फिर रामानंद जी हो गए। वैसे तो बालवाचार्य, निमकाचार्य, माने बहुत सा संत हुए,
इस धरती पर, एगो दूगो नहीं हुए थे चलाने के लिए। लेकिन आदमी समझ में नहीं आता कि सब, फिर जब भक्ति जो है आडंबर अनुशास पूरा जब घुस गया धरती पर, तब सदगुरु कबीर साहब सोचे कि अगर हम धरती पर नहीं जाएंगे इन लोगों का कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य जब ज्ञान पूरा हो गए तो उन्होंने जितना भी बुद्ध भगवान के जो शिष्य थे उसे साक्षात करने का चुनौती दिए कि जो हमको साक्षात में हरा देगा वो हमारा गुरु हो जाएगा, हम उसका चेला हो जाएंगे। तो बुद्ध भगवान के नाम पर ही आज बोध गया में सबको पेट भर जाता है, तो ज्ञान ध्यान साधना सब भूल गए। बुद्ध भगवान के जितने भी शिष्य थे, उनके जितने फॉलोवर थे, बुद्ध भगवान का ज्ञान सब लुप्त हो गया। आज भी बोध गया में जाइए तो बुद्ध भगवान की मूर्ति बेच रहा है, माला बेच रहा है, लेकिन मुंह में गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, खैनी खा रहा है। इसका मतलब साफ जहर हो कि बुद्ध भगवान का ज्ञान लुप्त हो गया। आज भी गया में हम देखते हैं बहुत से आदमी कहते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं, लेकिन वो गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं। एक हमारे परम मित्र थे खंजहापुर के, वो भी यही बात बोले कि हम भी बौद्धिस्ट हैं, भक्ति करते हैं, और हम बाहर मुँह देखे पान खेले। हमकी भक्ति इतना आसान है करना, शिव को राम को प्राप्त करना आसान है, बहुत कठिन है। उसमें एक भी बुराई नहीं रहना चाहिए। तो बुद्ध भगवान के जितने भी शिष्य थे, सबसे साथ के शंकराचार्य, वो शंकराचार्य सबको हरा दिए। मैंने बुद्ध भगवान जितना आदमी सब हार गए, क्योंकि बुद्ध भगवान के नाम पर ही पेट भर रहा, तो फिर ध्यान साधना भक्ति करने से क्या जरूरत है। उसके बाद में शंकराचार्य जी को पता चला कि बिहार के धरती पर है मंडल मिश्र, वो बहुत ज्ञानी आदमी है, तो कहे ना हम मंडल मिश्र से साथ करें, क्योंकि जिसके अंदर में ज्ञान रहेगा, बुद्धि रहेगा, वो स्थिर नहीं रह सकता, वो कहीं ना कहीं छटपटाते रहेगा। तो शंकराचार्य आए बिहार के धरती पर, कहाँ, सहरसा में, और पूछिन कि मंडल मिश्र घर कहाँ है। तो मंडल मिश्र घर जहन जहाँ पर बैठ के भजन भक्ति सत्संग हो रहा है, पक्षी कौआ तोता मिल करके, वही घर मंडल मिश्र जी का। वहां गए शंकराचार्य, परिचय हुआ, तो कहीं कि हाँ मंडल मिश्र तो हम ही हैं, कहीं कि हम आपसे साक्षात करना चाहते हैं, अगर आप हमको साक्षात में हरा दिए तो आप हमारे गुरु हो गए, हम आपका चेला हो गए। कहेंगे ठीक है। तो 18 दिन लगातार दोनों में शास्त्र चला, लेकिन उसमें मंडल मिश्र हार गए और शंकराचार्य जीत गए। कहेंगे चलिए अब प्रयागराज, कहेंगे चलिए। लेकिन जैसे वो प्रयागराज जाने लगे तो कुछ उनके पत्नी जगह कह दिया कि आपके पति के एगो शास्त्र में हरा करके ले चल जा रहे हैं। तो कहीं उनके पत्नी को रोको, अभी उनको पत्नी को हराया है, क्योंकि सनातन धर्म में पति पत्नी का बहुत महत्व है कि नारी पुरुष दोनों एक मत हो ही, जुग जुग राज करे नर सोई, गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं। पति को हरा दिया, पत्नी का भी हराया है, इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। अगला वीडियो में भी हम डाले हैं कि पत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति को पतन से बचा ले, उसे पत्नी कहते हैं। और बुरे कर्म से, पाप के रास्ते से हटा करके, अधर्म के रास्ते से हटा करके जो धर्म के रास्ते पर लाके खड़ा कर दे, उसे धर्म पत्नी कहते, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। तो ये सीखिए वशिष्ठा मंडल मिश्र के पत्नी से, विदुषी भारती से। मंडल मिश्र का पत्नी का नाम विदुषी भारती। रोकाइन रुके तो कहीं आप हमको हराएं अभी, तो नहीं। तो कहीं शंकराचार्य के हम स्त्री से साथ नहीं करते हैं, नारी से। कहीं कौन ग्रंथ में लिखा है कि भाई पुरुष भक्ति कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकता? अगर नहीं कर सकते तो फिर मेरा पति को छोड़ दीजिए। कहीं कि भाई ठीक है साथ कीजिए। तो 12 दिन लगातार साथ चला उनके साथ, विदुषी भारती के साथ। उसमें विदुषी भारती में हार के पर आ गए। तो विदुषी भारती एक प्रश्न कर दिए कि कौन कौन सा अंग कहाँ सटने से काम वासना उत्पन्न होता, पैदा होता। तो शंकराचार्य जी कहें कि तो हमारे विभाग का बात है नहीं, क्योंकि तो ब्रह्मचर्य थे, शादी ब्याह गृहस्थ में थे नहीं ये। तो कहें कि अगर नहीं बता सकते तो फिर मेरा पति को हारिए, छोड़िए। तो फिर अपने पति को जीते हराए। इसीलिए जोगी और भोगी दोनों बनना चाहिए, तब आपको पता चलेगा। ये शास्त्र कहता है, हम नहीं कहते। आदि जगह तो शंकराचार्य हार गए और उसके बाद में फिर वो अपना पति को रख के चल। आज भी सहरसा में उनका विदुषी भारती का मंडल मिश्र का मूर्ति आज भी वहां विद्वान है, जाके देख सकते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य भक्ति सही बताए, लेकिन
यहाँ आडंबर, अनुश्वास, पाखंड, भक्ति के नाम पर कर्म कांड में सब फंस गए। जग, तप, पूजा पाठ, व्रत, उपवास में सब फंस गए और असली भगवान को भूल गए, सब भूल गए। और भक्ति आधार में एकदम सब पूरा व्याप हो गया, छा गया। तो सदगुरु कबीर साहब सोचिन कि भाई अगर हम अब धरती पर नहीं जाते हैं तो लोगों का कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, मोक्ष कैसे होगा, मुक्ति सबके कैसे होगा। तब सदगुरु कबीर साहब इस धरा पर आए और आ करके भक्ति को जन्म दिए, सिखाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, सब घट मेरो साइया सुनी से जिन कोय, बलिहारी वह से जे की जा घट पर घट हो। जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। देखिए कभी सब साईं कर रहे हैं, कहीं साईं कहते हैं, कहीं राम कहते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाही। कबीर साहब राम को हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां पर हैं वहां पर आप ढूंढ नहीं रहे हैं, जहां पर नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कभी ये नहीं कहें कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन असली भगवान को मानते हैं, नकली को नहीं मानते हैं। जैसे पत्थर में आग है, तिल में तेल है, दूध में घी है, मिर्ग के नाभि में कस्तूरी है, उसी प्रकार राम सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। इसी चीज को समझना है मानव को, इंसान को, तब आपका उद्धार कल्याण होगा। लेकिन आपको समझने देगा तब ना। जब तक भ्रम नहीं दूर होगा तब तक आप ब्रह्म नहीं बन सकते। जिस दिन भ्रम आपका अंदर से दूर हुआ, माया छूटा, पूजा जग तप छूटा, व्रत उपवास छूटा, तो आपका माया जैसे छूटा तो इस संसार में आने जाने का आपका छूट जाएगा सदा के लिए। इसी का नाम है मोक्ष, मुक्ति, निर्माण, केवल है कि आवागमन से छुट्टी हो जाएगा। लेकिन ये भ्रम कोई निकल ही नहीं दे रहा है। संत तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के हीरे सब बिखेर रहे हैं संत गली गली, कोई लेने वाला नहीं हीरा, कोई राम को असली चुनने वाला, सब तो नकली राम शिव को चुनने के लिए तैयार है। असली को कौन लेता है? भले गहना जेवर साया साड़ी कपड़ा लता टमाटर भिंडी ईटा रोड़ा पत्थर सीमेंट सब अच्छा अच्छा चुन के लीजिएगा कंपनी वाला, लेकिन परमात्मा कंपनी वाला लेने के लिए तैयार नहीं है। भगवान को नकलिए चाहिए सबको। ये दुर्भाग्य है मनुष्य के इंसान के लिए। जब सदगुरु कबीर साहब लोगों को चेताने लगे, जगाने लगे, असली राम के बारे में बताने लगे, तो सब 90% को पैर पकड़ लिया कि प्रभु हमको जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास करने नहीं देता है। सब उनसे शिकायत किया, दुखी था, ग्रसित था। आज भी वो चीज है कि आज भी मंदिर में छोटे छोटे जात को जाने नहीं देते हैं। वो समय कितना बड़े व्यापे पर था ये सब चीज। जब इसको बहुत से साधु संत महात्मा आए थे लेकिन समाप्त नहीं किए, तब सदगुरु कबीर साहब को आना पड़ा। तब सदगुरु कबीर साहब कहेंगे तोरा तने के मंदिर बना देंगे, तोर घरे के मंदिर बना देंगे, तोर माते पिता का भगवान बना देंगे, मन तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो मंदिर पूजा पाठ, तुम चिंता मत करो। और जब सदगुरु कबीर साहब जब भक्ति की, जैसे कहीं सब घट मेरो साइया, कोई ऐसा घट नहीं जहां साईं परमात्मा ईश्वर नहीं है, यही साईं है तो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, माता पिता पति पत्नी है, रिश्ता संबंध है। और जैसी ये चेतन आत्मा राम निकल जाते हैं तो सारा रिश्ता संबंध धन दौलत छूट जाता है, कहानी खत्म। कहने के राम भगवान देवता देवी प्राण कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सरगुण की सेवा करो निर्गुण का कर ध्यान, और सरगुण निर्गुण से परे जहां हमारा ध्यान। देखिए सरगुण और निर्गुण की भक्ति जन्म कहां से हुआ? केरल के कलाड़ी गांव से आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा, कि ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, यह शरीर मिटने वाला है, लेकिन शरीर हो गया सगुण, और शरीर के अंदर जो ब्रह्म है चेतनात्मा राम है, वो दिखने में आते नहीं, सुनने में आते नहीं है, उनको कोई देख परख नहीं चलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसी रामचरितमानस में कहीं है
कि बिनु पद चलहु सुनहु बिनु काना, अब कर बिनु करमा करहु विधि नाना। क्या कहें गोस्वामी तुलसीदास जी? उनका आंख नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, हाथ गोड़ कुछ नहीं है, लेकिन सब जगह वो जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, सब वही। तो सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ध्यान। सरगुण मन होता है माता पिता दादा दादी, सरगुण माने दिखने वाला, जो आप आंख से दिख रहा है वो सरगुण पूजा है। कि माता पिता को सेवा कीजिए, परोपकार कीजिए, पत्नी को पति को सेवा सत्कार कीजिए, भाई पर जितने माने जो सगुण मार्ग में दिखते हैं उनको सेवा सत्कार नम्रता विनम्रता से बात करते हैं, तो ये सरगुण पूजा हो गया। और निर्गुण का कर ध्यान, जो सभी प्राणियों के अंदर में चेतन आत्मा जो राम है उनको ध्यान से प्राप्त करना है, अनुभव से प्राप्त करना है, अनुमान से नहीं मिलेंगे वो अनुभव से मिलते हैं। इसलिए शंकर भगवान एक बार बैठल थे ध्यान साधना में कैलाश पर्वत पर, तो पार्वती जाकर इनकी अखियां बंद करके कोची करते रहते हैं, बैठा रहते हैं, ताना मारे। जो पत्नी पूरे संसार में ताना मारते हैं अपने पति को, तो शंकर में तो हमारे लिए ना भगवान है, लेकिन पार्वती के लिए तो पति हैं। तो ताना जो पूरे संसार में सब मारता है वो तो भाई देवतुओं को ना ताना मारी ना। तो शंकर भगवान कहीं की जो ध्यान साधना करते हैं तो परम सुख शांति मिलता है। तो ये सुख शांति अगर आपको अपने प्राप्त करना था तो गणेश जी और कार्तिक हमको कह लाए थे, अकेले आप साधु संत महात्मा बन जाते और अपना सुख शांति प्राप्त करते, तो आप उस सुख शांति आप अकेले प्राप्त किया कि हमको भी दीजिएगा। कहें कि देना तो हमारा भी आपको काम, लेकिन कभी तुम मांगा ही नहीं, मांगिएगा तब ना। रामचंद्र मानस में कहते हैं शंकर मान कि उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान के जो मानने वाले हैं सुनिए क्या कहते हैं शंकर भगवान कि उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, अनुभव की बात कहे, अनुमान की बात नहीं कहे। तो अनुभव में अनुमान में अंतर है। तो लोग जाग तप व्रत पूजा पाठ जो कर रहे हैं वो अनुमान का भक्ति कर रहे हैं, और शंकर भगवान कर रहे हैं कि अनुभव की बात बता रहे हैं। अनुमान के यही बात कबीर साहब कहते हैं कि अनुमान का भक्ति नहीं बताते हैं सदगुरु कबीर साहब, अनुभव का भक्ति बताते हैं, अनुभव का भक्ति बताते हैं कि माता पिता पत्नी पति परिवार में सेवा सत्कार गांव घर समाज से प्रेम से बोलते चलते हैं, ये सरगुण पूजा हो गया। तो कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत जगत सब सपना। जब हम ज्ञान ध्यान साधना में करते हैं तो हमको परम सुख शांति मिलता है। तो अनुभव का मतलब क्या? अनु मतलब प्रयोग करना, और भाव माने पीछे। जैसे आपके सामने हम खाना लाके रख दिए तो उसको बता सकते हैं कि खाना कैसा है, लेकिन खाना खाने के बाद आप बता दीजिए कि नमक था कि नहीं था, कि मीठा था कि नहीं था, कौन सा स्वाद था, वो बता देते हैं। वही प्रकार शंकर भगवान कहते हैं कि अनुभव जब हम ज्ञान ध्यान साधना में बैठते हैं तो परम शांति मिलता है, और वो जब परम शांति मिलता है वो बाहर में परिवार में नहीं मिलता है। इसलिए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक हरि का भजन भक्ति करना ही सत्य है, ये संसार सब स्वप्न के समान है। जो स्वप्न है उसी में परिवार ये संसार वाला अपना मान लिए हैं, और जो चेतन आत्मा राम अपना है उसको आप पराया मान लिए, फंस गए। तो अनुभव का मतलब हो गया कि अनु मतलब प्रयोग करना, भव माने पीछे। खाना खाने के बाद जो अनुभव होता है स्वाद का, मैं वो बता रहा हूँ। वही कहते हैं कि ध्यान साधना करने में जो परम सुख शांति मिलता है वो आपको मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। अनुमान के भक्ति नहीं करना चाहिए। लोग यहाँ अनुमाने के भक्ति बता देते हैं, पंडित लोग ब्राह्मण लोग। अनुभव का भक्ति बताइए तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। लेकिन जैसे सदगुरु कबीर साहब जब भक्ति को पूरा प्रचार करना करे लगे पूरे क्षेत्र में समाज में, तो फिर उन लोग को मने सब मने पंडित लोग ब्रह्म को सब पूरा संसों को सब छेका कि तो हमारा सब भक्ति चौपट कर देंगे। तो फिर उनको सब पकड़ करके भक्ति आंदोलन किए सदगुरु कबीर साहब। चूंकि हमारे देश में 3 आंदोलन हुआ है, एक सती प्रथा आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन और एक भक्ति आंदोलन। तो सती प्रथा आंदोलन को समाज के राजा राम मोहन राय ने, जो किसी का पति मर जाता था तो स्त्री को उसके पत्नी को जिंदा उसमें जला दिया जाता था, और बहुत अत्याचार था नारी के ऊपर। उस अत्याचार को समाप्त किए राजा राम मोहन राय।
उसके बाद में आया राजनीतिक आंदोलन। तो राजनीतिक आंदोलन को समाप्त किए महात्मा गांधी, बाल कृष्ण खेगड़े, बाल गंगाधर तिलक, ये सब राजनीतिक आंदोलन को समाप्त किए। और फिर आया भक्ति आंदोलन। तो माने रीति काल, दीर्घा काल में एक काल आता था भक्ति काल, जो उपनिषद में शब्द में आता है कि रीति काल, दीर्घा काल, वही काल में काल आता था भक्ति काल। तो भक्ति काल में जो पूरा आंदोलन हुआ सदरुप कबीर साहब, जैसे कैसे आप जैसे जमीन का बंसाबली बनाते हैं कि किसके नाम से जैसे जमीन को बंसाबली बनाना रहता है तो कैसे कैसे बनाते हैं, तो उसको सब जानबे करते हैं। उसी प्रकार भक्ति में बंसाबली बना रहे हैं सदरुप कबीर साहब, जो शुरू से आदि गुरु शंकराचार्य चला है। कबीर साहब अलग से कुछ नहीं बोले हैं, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य बोलिन है वही सदगुरु कबीर साहब फिर आज भी लोगों को जगाना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं, ताकि आदमी को कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, निर्माण हो जाए, केवल हो जाए। गलत भक्ति से निकालना चाहते हैं कबीर साहब, संत महात्मा लोग, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते हैं। तो सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ध्यान, सरगुण निर्गुण से परे जहां हमारा ध्यान, वो परम तत् परमात्मा सरगुण और निर्गुण से भी परे हैं। सरगुण और निर्गुण से परे परमात्मा है वो, इसलिए उनको समझना भापना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कहत कठिन है, समझत कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं रामचंद्र महाराज के कि कहत कठिन है, समझत कठिन है, और समझ गए तो उसको बचाना कठिन है, संजो कर रखना कठिन है, बहुत कठिन है। और जो बचा लिया उसको फिर धैर्य सुधार कल्याण हो जाएगा। इसलिए ये कान से कोई सत्संग सुने, कान से निकाल देगा तो वो कहना सुनना बोलना अलग चीज है, लेकिन इसको बचा करके रखना अलग चीज है। तो भक्ति जब हुआ आंदोलन, तो उस भक्ति में भक्ति के बेटा दो पुत्र, भक्ति के दो पुत्र, एक सरगुण और एक निर्गुण। कबीर साहब कह रहे हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य कहेंगे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये निर्गुण हो गया, जे अंदर वाला जो ब्रह्म जो हो गया निर्गुण, आज शरीर हो गया सगुण। ये शंकराचार्य चलाए थे, वही सदगुरु कबीर साहब आपको बता रहे हैं कि भक्ति के जन्म हुआ तो भक्ति के दो पुत्र, कौन कौन, एक सरगुण और एक निर्गुण। फिर सरगुण के भी दो बेटा, एक रामाश्रय और एक कृष्णाश्रय, और निर्गुण के भी दो पुत्र, एक प्रेमाश्रय और एक ज्ञानाश्रय। तो दोनों के हो गया दो दो गो, वंशावली बन रहा है। तो सरगुण जो सगुण मार के जो रामाश्रय के जो संत है वो गोस्वामी तुलसी साहब थे, पहले भी गोस्वामी तुलसी साहब बाद में को बोले हैं। तो वो जो रामाश्रय के संत है गोस्वामी तुलसीदास, जो अयोध्या वाला को राम को मानते थे, वो बाहर वाला को भीतर वाला को नहीं मानते थे। और कृष्णाश्रय के संत से सूरदास, मीरा, सूरदास और मीरा हो गए कृष्णा मार्ग के संत। तो मीरा तो कृष्ण भगवान की उपासक थी, पूजा पाठ करती थी पूरा, जो राजस्थान की रहने वाली थी मीरा। तो कृष्ण भगवान के पूजा पाठ करते 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 पूरा भगवान को खुश कर दिए मीरा तन मन धन से। तो कृष्ण भगवान दिन प्रकट हो गए, तो कहें कि प्रभु अब तो हमका उद्धार जीवन से हो गया, कल्याण हो गया, मोक्ष मुक्ति हो गया। कृष्ण भगवान कहें कि नहीं मीरा, जब हमको मोक्ष मुक्ति करने के लिए हम अपने 3 गुरु किए हैं, तो आप जब तक गुरु के शरण में नहीं जाइएगा तब तक आपको मोक्ष मुक्ति कल्याण नहीं होगा। तो कहीं कि आपका इतने दिन बेकारे लड्डू पेड़ा पूजा पाठ किए, कहीं कि कहीं कोई भी पूजा पाठ का तो बेकार जाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो सही कार्य हो वो कहीं जाता नहीं है, कहीं ना कहीं मिलता है। तो कृष्ण भगवान 3 गुरु बनाए थे। पहला गुरु का नाम संदीपन गुरु, दूसरा गुरु का नाम घोर अंगिरस, और आध्यात्मिक गुरु थे कुल गुरु गर्गाचार्य। नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान देते घोर अंगिरस। पहला गुरु हो गए संदीपन गुरु, दूसरा गुरु हो गए गर्गाचार्य, और आध्यात्मिक ज्ञान थे घोर अंगिरस, जिसे वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए थे श्री कृष्ण भगवान। तो मीरा कहें कि प्रभु इतना दिन भजन भक्ति करबे किए हैं, तो एक उद्धार कल्याण आओ करिए, कोई ऐसा गुरु बता दीजिए जहां पर जा करके हम उनसे ज्ञान प्राप्त करके राम को तत्व को जाने। तो कृष्ण भगवान कहें कि आप चले जाइए काशी। उस समय संत रविदास जी संत थे, मने बनारस में जोरों पर थे उस समय। तो कृष्ण भगवान से प्रणाम पाती कर करके, आशीर्वाद ले करके, और कृष्ण भगवान को छोड़ करके
चल गए संत रविदास जी के पास कृष्ण भगवान के आदेश से। सोचिए, अब आप लोग राम के, शिव के, कृष्ण को पूजा पाठ कर रहे हैं, गुरु पर संत पर ध्यान ही नहीं जाता, कैसे उद्धार कल्याण होगा, कैसे मोक्ष मुक्ति मिलेगा। मीरा से सीखिए। और मीरा गई और संत रविदास जी के शरण जाकर उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए गुरु बना करके। और जब ज्ञान प्राप्त किए, जब उनको राम तत्व को जान गए और जब अपना गांव लौटीन, तो गोड़ में घुंघरू बांध करके नचना शुरू कर दिए। और मीरा कहती है अपने पंक्ति में कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गांव घर समाज के कहें कि मीरा, पहले तुम कृष्ण भगवान के पूजा पाठ करती थी, लड्डू पेड़ा बरात उपवास भूखल प्यासा रहती थी, अब सब तुम छूट गया। और तुम राम रतन धन तुमको दिया किसने, कहां से प्राप्त किया। तो मीरा जी कहते हैं कि वास्तु अमोलक दी मेरे सदै गुरु, कर कृपा पे नायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो हमारे राम रतन धन सदगुरु दिए, संत दिए, महात्मा दिए। तो गांव घर जो समाज के आदमी था पूछा मीरा से कि पहले तो तुम लड्डू पेड़ा चढ़ाती थी, अब सब तुम छूट गया, अब नहीं चढ़ाती हो। कहें कि जिस चीज के लिए खोज में लगल थे वो राम तत्व को प्राप्त हो गया, अब उसके लिए लड्डू पेड़ा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कहें कि हम बात समझे नहीं। देखिए, सगुन मार्ग के संत थी मीरा, जो कृष्ण भगवान के सरगुन मार्ग के पूजा पाठ करती थी। तो जो सरगुण और निर्गुण तो दो शब्द, लेकिन बीच में आप अगुण का पूजा कर रहे हैं, ना सरगुने का पूजा कर रहे हैं और ना निर्गुणे की पूजा कर रहे हैं। अगुण पूजा कर रहे हैं, कुछ बोलता है ना चलता है, उसमें कोई गुण नहीं है। इसलिए सरगुण मन हो गए माता पिता दादा दादी परिवार हो गए, संत महात्मा हो गए, सरगुण पूजा हो गया। और निर्गुण जो सभी प्राणियों के अंदर में चेतन आत्मा राम है, जो नजर में नहीं आते हैं, दिखने में नहीं आते हैं, वो अनुभव से प्राप्त होते हैं। जब आपको परम शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, लड़ा झगड़ा मिट जाए, लोभ मोह छूट जाए, पूरा संतोष हो जाए, तो समझिए कि आपको राम तत्व का अनुभूति हो गया, फिर आपको काल पकड़ नहीं सकता। तो मीरा कहिन की और के पिया परदेस बसतु हैं, लिखी लिखी भेजे पाती, मोर पिया मोर हृदय बसतु हैं, ना कहीं आती ना कहीं जाती। ये कबीर साहब तो नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मीरा, जो सगुन मार्ग की भक्ति करने वाले थे, जो मीरा राम तत्व को पहचाने और पैर बांध के नचे। कहें कि हम समझ नहीं पाए मीरा जी आप क्या कर रहे हैं। कहें कि जिसका पति दिल्ली में काम करेगा, बाहर में रहेगा, वो पर्व त्योहार में वो पत्नी उसको चिट्ठी लिखे कि प्रतिदेव होली में घर आ जाइए। लेकिन जेकर पति घर ही रहेगा, वो चिट्ठी टेलीफोन करेगा नहीं करेगा। तो कहें कि इसको हमको सही बात में समझ, ठेठ हिंदी में समझाइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है गांव वाला। कहें कि देखिए, जेकर भगवान मंदिर में जग में तप में पूजा पाठ रहेगा, वो हरे रामा कर करके बुलावेगा, जग तप व्रत पूजा पाठ करके बुलावेगा। लेकिन जिसको अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा कि हमारे भीतरे में चेतनता नाम है, तो वहाँ फिर लड्डू पेड़ा चढ़ाने की जरूरत सब छूट जाता है। तो हमारा जो परमात्मा को बरसों से खोज रहे तो हमारे अंदरे में है, वो बाहर में है ही नहीं। वहां लड्डू पेड़ा चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि और के पिया परदेस बसत हुआ, लिख लिख भेजे पाती, मोर पिया में हे बसत हुआ, ना कहीं आती ना कहीं जाती। समझ में आया बात कि परमात्मा कहाँ है। और ए ज्ञाना सिरे के नहीं, प्रेमा मार के संत हो गए मल्लिक मोहम्मद जैसी। मल्लिक मोहम्मद जैसी हो गए, जिसने पद्मावती का रचना किए। जो फिल्म भी आप लोग देखे हैं, पद्मावती देखे हैं ना, तो मल्लिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावती की रचना किए। और वो प्रेम मार्ग भक्ति से, कहेंगे प्रेम से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वहीं से सूफी मत निकला, सूफी मत का परंपरा वहीं से चला, मल्लिक मोहम्मद जी से वहां चला। तो प्रेमा मार्ग के संत हुए मल्लिक मोहम्मद जैसी। और ज्ञानाश्रय के संत हो गए, जो संतों के सम्राट हुए, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, जो भीतर वाला को मानते हैं, चेतनात्मा राम को, जो असली राम है उसको मानते हैं, उसको सबको जगाने का प्रयास करते हैं। हालांकि रामचरित मानस में भी वो राम के बारे में है लिखा हुआ,
कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। लेकिन वो कोई बताए तब तो। जैसे 9 प्रकार के भक्ति दिए सबरी माता को राम, तो कहीं कि प्रभु हमरा उद्धार कल्याण हो गया, क्योंकि वो मतंग मुनि के शिष्य थे। तो राम कहीं कि नहीं, कहीं कि आप मेरे सामने खड़ा है तो हमको अब राम भगवान की जरूरत नहीं है, कहीं कि नहीं, जो दिख रहा वो है नहीं। इसलिए राम जी कहीं ने गोस्वामी तुलसी कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जैसे कोई आम का पेड़ लगाते हैं तो केवल पत्ता डाली के लिए लगाते हैं कि फल के लिए लगाते हैं, उसी प्रकार जो पूजा पाठ भजन भक्ति कर रहे हैं तो केवल मैंने धन दौलत के लिए खाली पूजा पाठ कर रहे हैं कि मोक्ष मुक्ति चाहिए। तो वो कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तुम अपने स्वरूप को कहाँ ढूंढो? जो राम हमको तुम बाहर में ढूंढो, वो राम सबके अंदर में विराजमान है। तुम उस राम का स्वरूप तुम स्वयं हो। तो तुम जब स्वयं हो राम का, शिव का, कृष्ण का रूप हो, तो फिर बाहर किसको ढूंढ रहे हो? अपने आप को पहचानिए। इसलिए साधु कबीर साहब कहते हैं कि आए हो तुम कहाँ से, अब जाओ कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये ढोलक ढाल बजाना ये तो मनोरंजन है कि आपको मन नहीं लग रहा है तो अपन गा के ढोलक भाल बजा लिए समाज में, परिवार में, लेकिन उससे आपको मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगा, परम शांति आनंद मिल सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो कहें कि प्रभु ये मन को तरंग को मारना इतना आसान है, बहुत कठिन है, थोड़ा इसको हल्का कर दीजिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बुरी आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। तो आप मन की तरंग को मार लीजिए, जो मन में आपका तरंग उठ रहा है विषय वासना का, गलत का, उसको रोकिए और बुरी आदत को सुधार लीजिए। अब बुरी आदत क्या है कौन नहीं जान सकते हैं कि गलत कर्म क्या है, अच्छा काम क्या है। जैसे किसी को निंदा कर देना गलत है, किसी को सम्मान कर देना अच्छा है, किसी से कड़ा गलत शब्द बोलना माने असत्य है, प्रेम से मीठा बोल दिया सत्य, ये तो सब जानते हैं। तो इसी प्रकार आप अपने नमस्कार से, संस्कार से, आचरण से, वाणी से, मीठा बोल के, नम्रता से, विनम्रता से आप अपने आत्मा को धन कर दिए, शुद्ध कर दीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाए। ये सदगुरु कबीर कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब निर्गुण मार्ग के संतों के सम्राट हुए, ये भक्ति आंदोलन हुआ, और ये जा करके सब जो रियल परमात्मा उसको बताए। हालांकि रामचरित मानस भी बात बोलते हैं, गीता भी कहते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन वहां तक लोग बिचौलिया आदमी आपको पहुंचने वहां नहीं दे रहा। और संत पहुंचाना चाहते हैं तो संत का आपको बात माने नहीं देगा, और कि भाई ये झूठ बोल रहा है, गलत भक्ति बता रहा है। लेकिन आज हमारा जो आवाज निकाल रहा है, वाणी हमारा पूरे संसार को निकाल रहा है, कौन राम की कृपा से, कौन शिव के कृपा से, कौन कबीर मैंने केकर कृपा से निकाल रहा है? वो भीतर में कृष्ण बैठल हैं, भीतर में राम बैठल हैं, भीतर में शिव बैठल हैं। दुर्गा देवी जो कहना, हनुमान कह दिए, शिव कह दिए, कृष्ण कह दिए, दुर्गा देवी कहिए, राम कहिए, रहीम कहिए, अल्लाह कहिए, रब कहिए, सब कहिए, खुदा कहिए, एक ही बात है। वो भगवान एक हैं, परवश जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकांता। गोस्वामी तुलसी कहते हैं रामायण में कि वो परम तत्व परमात्मा एक हैं, लेकिन उनका नाम लोग अनेक रख दिया। जैसे कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई नीर कहता है, कोई जल कहता है। सोना एक ही है, लेकिन कोई कनवाली बना लिया, कोई छुछी बना लिया, कोई मंगटिका बना लिया, कोई मंगलसूत्र बना लिया, कोई बाला बना लिया। तो सोना एक ही है, लेकिन उसका नाम अलग अलग हो गया, गहना अलग हो गया। उसी प्रकार चेतन आत्मा राम एक है, उनको कोई कृष्ण कह रहा है, कोई शिव कह रहा है, कोई दुर्गा, कोई देवी, कोई हनुमान, कोई राम, कोई बुद्ध, महावीर कह रहे हैं। एक ही चीज है, इसमें शब्द के फेरा में उलझने की आवश्यकता नहीं है। जब तक शब्द के उलझल रहिएगा तब तक आपको माने दर्शन आत्मा परमात्मा का आपको होने वाला राम का नहीं है। इसलिए भक्ति द्राविड उपजे, लाए रामानंद, प्रगट किए कबीर ने सात दीप नौखंड। जो हमारे सनातन धर्म के सबसे पहला गुरु हुए आदि जगत गुरु शंकराचार्य, वही भक्ति केवल खाली कबीर साहब को रिन्यूअल कर दिए, उसमें कुछ किया नहीं है। जो आडंबर अंशा पखंड घुस गया उसी को केवल समाप्त किए हैं सदगुरु कबीर साहब। और आपको सबको चेताए हैं, जगाए हैं कि आप अपना कल्याण उद्धार कर लीजिए, मोह माया मत फंसिए, गलत कर्म मत कीजिए, चोरी बेमानी मत कीजिए, निंदा शिकायत मत कीजिए, लड़ा झगड़ा मत कीजिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए, क्षमा मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। श्री रामचंद्र जी नमा भक्ति में क्या कहना है कि नमः भक्ति सौ नम्र सब छलहीना, मम भरोसे हरस सब दीना। कि आप अपने नम्रता से रहिए, घर में विनम्रता से रहिए, क्षमा मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए,
और भोजन में कर ले सुधार तो आपका जीवन सो जाए उधार। तो वाणी विचार खान पान को कीजिए सुधार, तो आपका जीवन सो जाएगा उधार। और जब तक आप भोजन रहन सहन खान पान वाणी विचार आचरण चरित्र को सुधार नहीं कीजिएगा, तो कभी भी आपको राम से उधार होने वाला बात नहीं है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए हर हाल में आपको मने इस चीज़ को समझना है। और संसार से तो जाना है ही है, संसार तो किसी का बपौती है ही नहीं, हर हाल में सबको जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधत जान जंजीर, एक बंधत जान जंजीर। तो एक आत्मा को मुक्त करके गए और एक आत्मा को विषय वासना को बांध करके गए। इसलिए जगत में जब माता पिता भी आए तो चले गए, हमको भी जाना है, सबको जाना है। तो परिवार में रह करके भजन भक्ति सत्संग करके अपने आत्मा को मुक्त कर देना ही मुक्ति है। एक भजन सुना देते हैं आप लोग को, सुना दें कि संसार तो किसी का बपोती जागीर है नहीं, इसी पर सत्संग सुनाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जगत में कोई न परमामेंट, जगत में कोई न परमामेंट। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंठ, जगत में कोई न परमामेंट, जगत में कोई न परमामेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमामेंट, जगत में कोई न परमामेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम गुरु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमामेंट, जगत में कोई न परमामेंट। राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, ये काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमामेंट, जगत में कोई न परमामेंट। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंठ, जगत में कोई न परमामेंट, जगत में कोई न परमामेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। सूरज संत कहे अनुभव से, सूरज संत कहे अनुभव से, मत हो ना अपसेंट, जगत में कोई न परमामेंट, जगत में कोई न परमामेंट। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंठ, जगत में कोई न परमामेंट, जगत में कोई न परमामेंट। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
भजन अच्छा लगा? वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और परिवार तरह आगे बढ़ाइए। अगर हमारी वाणी से किसी को दुख तकलीफ लगा तो हमको क्षमा कर दे। किसी भी भाई, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसी भी प्राणी का आत्मा दुखाना या निंदा शिकायत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सत्य बात को नहीं बोला जाए तो लोग गलत भक्ति को करते रह जाएंगे। इसलिए कवि साहब कहने की साचा शब्द कबीर का प्रगट कहे जग माही, और जैसा को तैसा को वह तो निंदा ना है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए। खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए। कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरे नाम को जो बदनाम करने आए, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहे हैं। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है।